हेलो जी, राधे राधे, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, शाम का समय है ये, और शाम के लगभग 6:30 ही बज गए हैं। तो छत से कपड़े लेकर आई थी मैंने, धुल कर ऊपर ही रखे हुए थे। बारिश की वजह से फिर मैं नीचे ही ले आई थी थोड़े से कपड़े सुखाने के लिए, कि जितने आएंगे यहाँ पर फैला देती हूँ, रात भर पड़े रहेंगे पंखे में, ऐसे ही सूख जाएंगे। क्योंकि बारिश रुक भी नहीं रही है, 1 मिनट के लिए भी हल्की हो जाती है पर रुकती नहीं है। तो बस इधर मैंने चढ़ाए हुए थे करेले बनने के लिए। यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई किया है 5 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पर गोल गोल कट किए हुए करेले ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर हल्दी नमक मिर्च ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, जो भी डेली रूटीन के मसाले होते हैं वो। और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हींग, और बस इसको ऐसे ही स्लो फ्लेम पर पका लेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाना है इसको। आधा पौना घंटा लगेगा बनने में, पर सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। ये वाली घर में सभी को पसंद है, इसलिए ऐसे ही बनाती हूँ मैं। और भरवा करेले भी बना लेती हूँ वैसे तो, पर पिछली बार मैंने ऐसे ही बनाए थे तो सबको ऐसे ही पसंद आई है, तो फिर से मैंने ऐसे ही बनाई है ये वाली सब्जी। तो जी बस सब्जी को बनने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद दूसरी साइड में सेक लूंगी रोटियां। तो फ्रेंड्स देखिए, दूसरी साइड सब्जी जो है बन चुकी है। उसके बाद मैंने आटा लगाकर रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी है, और बस अब फटाफट से बच्चों को खाना दे दूंगी, क्योंकि बच्चे आ गए थे कोचिंग से, और हल्की सी हो गई थी बारिश कम, तो बूंदाबांदी पड़ रही थी, तो बच्चे चले ही गए थे कोचिंग, क्योंकि रोज रोज भी छुट्टी नहीं कर सकते हैं। और स्कूल से जो क्लास चल रही है वो ऑनलाइन ही चल रही है, स्कूल भी बंद पड़े हैं। हफ्ता 10 दिन हो गए हैं ऐसे ही। छुट्टियां 2-3 दिन के लिए पड़ी थी, पर फिर बारिश बंद नहीं हुई, तो फिर स्कूल वालों ने छुट्टियां लगा दी है कि जब तक बारिश रहेगी तब तक छुट्टियां ही रहेंगी स्कूल से। इसलिए सारा दिन तो घर ही रहते हैं बच्चे। फिर शाम के टाइम अगर किसी दिन बारिश कम कम होती है तो फिर चले जाते हैं कोचिंग, क्योंकि डेली भी छुट्टी नहीं कर सकते हैं, फिर कोर्स जो है पीछे चला जाता है बच्चों का भी। तो बस साथ के साथ इधर मैंने 2 थाली निकाल ली है, और जैसे ही रोटियां सिक जाएगी बस बच्चों को दे दूंगी खाने के लिए। और उसके बाद किचन जो है समेट लूंगी, क्योंकि खाना बनाने के बाद जो है किचन पूरी बिखर जाती है, तो साथ के साथ ही समेट दूंगी इसे। और जब पतिदेव आ जाएंगे तो उनको भी खाना लगा दूंगी, और इसी टाइम पर बनाकर रख दूंगी उनके लिए भी खाना, क्योंकि अभी आने में थोड़ा ही टाइम है। जब से बारिश लगी है जल्दी ही आ जाते हैं, क्योंकि इतना काम है नहीं दुकान पर, तो जल्दी ही दुकान बढ़ा के घर आ जाते हैं। कभी 7 बजे, कभी 7:30 बजे, बस यही टाइमिंग होती है। वैसे तो दुकान की टाइमिंग 8 साढ़े 8 बजे है बढ़ाने की, पर अभी जल्दी ही बढ़ा देते हैं बारिश की वजह से। जब भी कम देखते हैं 7 बजे के आसपास, जब भी दुकान बढ़ा देते हैं, जब भी कम बारिश होती है उसी टाइम। तो जी बच्चों को खाना दे दिया था मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाया है अपने लिए, जो दोपहर की एक रोटी रखी थी उससे पराठा बनाया है, और दोपहर की सब्जी रखी थी भिंडी, वो ले लिया थोड़ी सी, और साथ में ले ली है थोड़ी सी चाय। और जब भी मैं खाना खा के हटी थी तो पतिदेव आ गए थे, छोटे वाला भाई भी आ गया था। छोटे वाला भाई जो है दही लेकर गया है खाने के साथ में, वो चाय वाय कम ही पीता है, जिम जाता है इसलिए। तो पतिदेव ने बोला कि मुझे भी चाय ही बना दो, तो इसलिए उनके लिए भी थोड़ी सी चाय बना दी है, और खाना भी लगा दिया है उनके लिए।
और बस साथ के साथ थोड़े बहुत बर्तन मैंने कर दिए थे, टिफिन वगैरह हैं जो दुकान से आए हैं, तो बस वो कर दूंगी। और किचन की क्लीनिंग करूंगी, जो कि बहुत ही जरूरी होती है रात को किचन क्लीनिंग। और अभी तो बरसात चल रही है, वैसे भी कॉकरोच वगैरह निकलने का डर रहता है, तो इसलिए रात को अपनी किचन को क्लीन हमेशा ही करनी चाहिए। जो कि सभी बोलते हैं, वैसे भी वास्तु के अनुसार भी किचन में रात को गंदे बर्तन नहीं रखने चाहिए। इसलिए यहाँ पर बस कढ़ाई खाली करूंगी मैं, जो भी सब्जी बची है उसको एक बर्तन में निकाल कर रख दूंगी, और सारे बर्तन जो है इकट्ठे करूंगी, और उसके बाद इनको वॉश कर दूंगी। बाकी थोड़े बहुत मैंने बर्तन कर दिए थे, जो खाना बनाने के हुए थे, बच्चों के खाने के हुए थे, वो मैंने पहले ही कर दिए थे, खाना खाने से पहले, उसके बाद ही खाना खाया था। तो फिर जब भी आ गए थे ये लोग भी, और इनको खाना दे दिया है मैंने, तो बस अब किचन क्लीनिंग का काम रहता है, फटाफट से निपटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ बर्तन मैंने धुल दिए हैं और कुछ रह गए हैं, और ये सब काम करने में ना आधा घंटा ही लगता है, मुश्किल से 30 मिनट लगती है। और कभी कभी आलस में रह जाते हैं ना, तो खुद को भी बुरा सा फील होता है कि बर्तन नहीं हुए हैं, और सुबह को अपना ही काम बढ़ जाता है, और ना ही काम में मन लगता है। तो इसलिए इसके कई फायदे हैं किचन क्लीनिंग के। एक तो सुबह सुबह फ्रेश मिलती है किचन, काम करने में भी मन लगता है, सीधा सुबह उठो और खाना बनाना स्टार्ट कर दो। और अगर बर्तन ना हो रात को, तो फिर सुबह सुबह सबसे पहले किचन को क्लीन करो और फिर खाना बनाओ, क्योंकि किचन में बर्तन पड़े रहते हैं, सुबह हो या शाम, दो टाइम में खाना बनाती हूँ, तो खाना बनाने में मन नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, शाम को भी जब मैं खाना बनाने के लिए आती हूँ किचन में, तो उसी टाइम सबसे पहले बर्तन कर देती हूँ, जो भी दोपहर के हुए होते हैं, चाय वाय के थोड़े बहुत। और सुबह के टाइम भी अगर बर्तन हैं दूध चाय के रात के, जब कभी एक आधा रह जाता है बर्तन, वो बर्तन साफ करके ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि खाना बनाने में मन भी नहीं लगता है जब किचन गंदी हो तो। और अभी अभी में मैंने 3 बारी बर्तन जो है साफ कर लिए हैं, जब मैं खाना बनाने के लिए आई उस टाइम पर किचन को क्लीन किया अच्छे से। उसके बाद फिर खाना खाने से पहले मैंने जो बर्तन हुए थे खाना बनाने में और बच्चों के खाने के, वो किए, और अब तीसरी बार बर्तन साफ कर रही हूँ मैं। तो रात को हमें किचन का अपनी खास ख्याल रखना ही होता है, सफाई का सभी लोग करते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है, और करना भी चाहिए। तो जी बस बर्तन हो चुके हैं, किचन को क्लीन कर दिया है मैंने अच्छे से, और जो भी कूड़ा निकला था वो मैंने डाल दिया है डस्टबिन में। और लिफाफे में ही कर लेती हूँ मैं कूड़ा कचरा, जो भी निकलता है किचन से, 2 बारी जो बर्तन किए हैं उसका ही निकला है ये सारा कूड़ा कचरा, तो डस्टबिन में डाल दिया है मैंने। और इसी के साथ करूंगी वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।